Hello everyone, I am again in front of you to discuss the problems of NCERT book, and this problem is from the chapter electricity, question number 12 from the electricity chapter. देखिए ये प्रश्न, ये सवाल देखते हैं क्या कहता है. Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line. ऐसे कई इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए जाते हैं जिन्हें कि 220 वोल्ट के लाइन पर इस्तेमाल किया जा सके. तो कई इलेक्ट्रिक बल्ब बनाए गए जिन्हें को 220 पोटेंशियल डिफरेंस के लाइन पर हम यूज कर सकते हैं. आर रेटेड 10 वाट, और जो कई बल्ब बनाए हैं वो 10 वाट के बनाए हैं. हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट. 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर कितने बल्बों को लगाएं पैरेलल में इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर. और मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर, और हमें उन मैक्सिमम जो करंट सर्किट से लेना है 220 पोटेंशियल डिफरेंस से ड्रॉ करना है वो है 5 एम्पियर. मतलब कि 10 वाट के कितने इलेक्ट्रिक बल्बों को हम 220 लाइन्स के वोल्ट से जोड़ें ताकि उन बल्बों को 5 एम्पियर का करंट मिल सके और वो जल सके. तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम है. तो कभी भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी से डील करेंगे अगर यदि आप पहले डायग्राम पर चलिए. डायग्राम है कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स दिया गया है वो कितने का दिया गया है, तो 220 वोल्ट का दिया है. तो 220 वोल्ट रख दीजिए. ठीक, इस सोर्स से हमें कितना करंट लेना है, तो मैक्सिमम 5 एम्पियर की करंट को ले लेना है. तो हमें फिर, और इन बल्बों को कैसे लगाना है, तो हमें उन बल्बों को पैरेलली लगाना है. तो पहला बल्ब ये मान लेते हैं, अगला बल्ब पैरेलली लगाना है. तो इस तरह से हमने अगला बल्ब लगाया, ये अगला बल्ब है, इसको पैरेलली जोड़े. इस तरह से हमें कितने जोड़े, मान लेते कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एनवा बल्ब लगा दिए. ये कौन सा बल्ब है, तो एनवा बल्ब है. ये तीसरा नहीं है, तीसरा हमने यहाँ लगाया, चौथा उसके बाद यहाँ लगाया, और इस तरह से तीसरा यहाँ लगाएंगे, चौथा उसके बाद, और इस तरह से ये लास्ट वाला बल्ब है जो कि हमने लगाया ताकि मैक्सिमम करंट इससे कितना लिया जा सके. तो अब देखिए फर्स्ट नंबर का बल्ब है, या मान लेते हैं इसको कि ये फर्स्ट नंबर बल्ब है, फर्स्ट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा बल्ब, उसके बाद पांचवा, छठा, और ये लास्ट वाला है तो इसको बोलते हैं एनवा. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एनवा. एनवा का मतलब है एंथ, कैमा, एनवा. तो ये देखिए सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट इसमें टर्म समझने की जो बात है कि कौन सा बल्ब, कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं. इतने बल्ब ही लगाने हैं कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स से हम 5 एम्पियर की करंट को ड्रॉ कर सके, निकाल सके. और उससे ज्यादा बल्ब नहीं लगाने कि इससे करंट इससे कम हो जाए, और इससे कम भी नहीं लगाने कि करंट इससे ज्यादा हो जाए. तो करंट सोर्स से कितने आने चाहिए, 5 एम्पियर. बल्ब कितने लगाए, सपोज 1 2 3 4 एन बल्ब लगाए. कितने बल्ब लगाए, एन. तो पैरेलल में सभी बल्बों को जोड़ा है और सबकी पावर कितनी है, तो हर बल्ब कितने का है, 10 वाट. सभी बल्ब कितने के हैं, 10 वाट. ठीक है, 10 वाट. सभी बल्बों को पैरेलल लगाए हैं, और पैरेलल में आपको मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम पैरेलल में जितनी भी चीजों को जोड़ते हैं तो सबके दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो यहाँ पे n बल्ब्स लगाए गए हैं और सबके पोटेंशियल डिफरेंस दोनों किनारों के देखेंगे तो सेम रहेंगे. तो एक बल्ब की बात करते हैं. एक बल्ब के लिए पावर कितनी दी गई है, 10 वाट. रख देते हैं पावर को खोलते हैं. पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब. तो रेजिस्टेंस ये कितना देगा, 10 वाट. वोल्टेज कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट. तो 220 वोल्ट का स्क्वायर और रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 वाट. तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेते हैं. तो रेजिस्टेंस इधर भेजिए और इसको इधर ले आ जाए.
तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बल्ब का, ये उधर गया वो इधर आया, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 वॉट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी, रेजिस्टेंस आएगा, ये रहने देते हैं अभी, तो इतने हमें रेजिस्टेंस लेने हैं। ठीक, अब टोटल लेट से कि हमने इसमें टोटल 1 2 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और n बल्ब्स लगाए गए हैं। बल्बों की संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हमने कितने बल्ब्स जोड़े, n संख्या में बल्ब को जोड़ा गया। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है उन सब का तो देखते हैं। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस दिस 1/R3 डॉट 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 1/Rn, है ना। सब सेम बल्ब है तो सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, तो हम लिखते हैं 1/R1, तो R इतना आएगा, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, है ना, प्लस 1/R2 वो भी इतना ही है 220 वोल्ट का स्क्वायर बाय 10 प्लस 1/220 वोल्ट का स्क्वायर बाय 10 एंड इसी तरह से 10 और इसी तरह से n टाइम्स, तो लास्ट वाला आपको इसी तरह से आगे जाएगा। तो देखिए एलसीएम सबका सेम आएगा क्योंकि सबकी टर्म्स कितनी कितनी आगे चलता है, इसी तरह से चल रहा है, तो सबका एलसीएम कितना आएगा सेम, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर बाय 10, तो सबका सेम आएगा। 1 2 अगर दो होते, अगर आप देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, अगर एक लगाते हैं तो ऊपर एक आता, अगर दो लगाते हैं तो एक प्लस एक दो आता, तीन लगाते हैं तो एक प्लस एक तीन आता, तो हमने कितने लगाए n लगाए, तो सबको ऊपर जोड़ने पर कितना आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे सबको जोड़ेंगे तो कितने हैं n है, तो ऊपर से जैसे कि दो रहते तो दोनों को जोड़ के दो आ जाता, तीन रहते हैं तो तीनों को जोड़ के तीन आता, और n है तो सभी को जोड़ने पर कितना आएगा n, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया इतना। उलट लेते हैं, तो उल्टा करने के बाद इसको इधर भेजिए, इसको नीचे लाइए, तो ऐसा इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि बराबर है बीच में, जैसा इधर करेंगे वैसा उधर करना होगा, तो इसको ऊपर ले गए उसको नीचे लाए, तो R इक्विवेलेंट बट्टे 1, उसको ऊपर ले जाइए इसको नीचे लाइए, तो बराबर 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड नीचे ऊपर 10 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा n, तो नीचे n आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। अब हम इस सर्किट में हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। सर्किट से करंट कितना है, सर्किट के दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका क्या रिलेशन है कि तार के दो किनारों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 220 वोल्ट, तो उसमें बहने वाला करंट कितना 5 एम्पियर, और टोटल का रेजिस्टेंस कितना, तो इतना, तो रख देते हैं ओम्स लॉ। लॉ ओम्स लॉ कहता है दो किनारों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है तार में बहने वाले करंट और तार के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट रख दिया जाए, करंट 5 एम्पियर चाहिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, तो इतना आना चाहिए, इतना, तो रख देते हैं, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर, 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, और ये भी डिवाइड में ही है तो ये बाई n, ये यहाँ रख दीजिए। ठीक, अब इसको हम इधर ले लेते तो n इधर ले लिए और 5 ऊपर बचा, 5 एम्पियर ऊपर, और नीचे में बचा यहाँ 220 वोल्ट, 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट, वोल्ट इंटू वोल्ट, वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ 10 है तो 10, और इस n को इधर भेज दिए और इसको नीचे लाए तो 220 वोल्ट, तो एक 220 वोल्ट से हम 220 वोल्ट काट दीजिए, इसमें से कट गया, अब क्या बचा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए यहाँ से, तो 5 दूना 10, 10 के जीरो हाथ में एक, और 5 दूना 10 और 1 11, तो एक ये इतना 111, और ये जो आपका बचा
वोल्ट स्क्वायर और एम्पियर, ये एम्पियर और वोल्ट स्क्वायर जो बचा आपका वो भी कटेगा। यहाँ से जो यूनिट आएगी, इसमें जो यूनिट, हाँ इसमें हमने यूनिट लिया है, यहाँ वाट रखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये 10 के आगे, साथ में 10 के आगे वाट भी लेंगे, तो ये भी यूनिट जो नीचे एक वाट बचा, ऊपर एम्पियर और वोल्ट और नीचे वाट को काट देगा, ये वाट को काट देगा, एम्पियर वोल्ट गुने वाट आता है, तो ये कट जाएगा, तो ये इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ये संख्या आ जाएगी। तो टोटल हमें 110 जो बल्ब लगाने हैं, बल्ब 110 लगाए जाएंगे और सभी बल्बों को पैरेलल में लगाया जाएगा, तब जाके 220 वोल्ट लाइन से वह सभी मिलकर 5 एम्पियर की करंट को ड्रॉ करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।